मोहि व्रज बिसरत नाम। मैं अपनी ब्रज में जितने भी मेरे बाल गोपाल है ना, मैं उनको भुला नहीं पा रहा हूं। बोले ऐसा क्या है महाराज? बोले नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, नादान हैं और भोले भाले हैं, सीधे हैं, जैसे कहें वैसे उसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। जब ये शब्द कहे ठाकुर जी ने तो उद्धव कहने लगे, प्रभु अगर आज्ञा होए आपकी तो मैं उनको समझा सकूं। या काम के लिए ठाकुर जी तो चाह ही रहे कि कब ये ऊधो वहां जाए, उनने उपदेश देखे। तो भैया मैं बहुत समय से उनके पास ना गयो। आज ठाकुर जी ने अपनो जितनो श्रृंगार की सामग्री थी वो ऊधो को पहने गए। काली कमरिया, पीत झगरिया, अपना वस्त्र, अपने आभूषण, मुकुट लगा के और अपने रथ में बिठा के भेज दिया ऊधो को। ऊधो आज ऊधो वहां से चला। ऊधो अपने अहंकार में चला आ रहा है और अपने मन में समझ रहा है कि मेरे को जितना ज्ञान है आज उसकी पोटरी खोल के आज ग्वालों को इतना समझाऊंगा, इतना समझाऊंगा कि वो लोग वहीं खड़े होकर के न कह दें कि हाँ ठाकुर जी से हम प्रेम नहीं, अब तो हम ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं। चले मथुरा ते कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। ऊधो चल रहे हैं, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटे में लगे ऊधो को समझाने। अरे ऊधो तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम जा कहां रहे हो? किस नगरी में जा रहे हो? किस भावना से जा रहे हो? चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटे में लगे ऊधो को समझाने। तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धवो देवभागस्य महाभाय सुतोद्धयम्। बृहस्पति के परम प्रिय शिष्य थे, तो ज्ञान की पोटली का बड़ा अहंकार था। आज ऊधो वहां से चले, ब्रज में पहुंचे। जैसे ही घोड़ों की टाप सुनाई दी, जब टाप सुनाई दी तो वहां जितने भी ग्वाल थे सब सोचने लगे, बोले आज तो हमारो कन्हैया है। दृष्टम श्रुतम भूतभू भविष्यत स्याशुष्यतो दर्पलकम धनंच विनाच तात वस्तुम तरात वाच्यम स एव सर्वम परमाद्भुत। अद्भुत प्रभु की छटा जैसा ही दिख रहा है। कौन? ऊधो। और ऊधो चला जा रहा है। इधर एक भ्रमर आया, भ्रमर आया यानी भौरा आया, और भौरा श्री राधे जी के पास आया तो इन्होंने सभी सखियों ने भ्रमर गीत गाया है। मधुबकी तपबंदो मास प्रसांग्रे सपत्न्या। ए मधु, तू भी काला काला है और वो एक कालो हतु बजाय के बांसुरी हमें मोह ले, तो अब तू क्यों चढ़ावे के लिए हमें आया? मधुबकी तपबंदो मास प्रसांग्रे सपत्न्या। कुचबिलो लितमालां कुंकुमस्तोष्णुभिर्ना। हे ठाकुर, तुम मथुरा में हो तो कम से कम इसको तो मत भेजो हमारे पास। इसको देखते हैं तो हमें तुम्हारी ही याद आती है। भ्रमर गीत को यानी जो
मधु है, उसको देख के इन्होंने बार बार उसको ताने मारे। मृगयुर्व कपीन्द्रम विद्यते लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां सृजतः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा त्वविष्य वत्वांग योद। और आपने ऐसे ही बातों में लेके राजा बलि को भी छल लिया था, हैं? और आज छोटा सा स्वरूप बना के इसी के रूप में हमें चिढ़ाने आए। गोपियों का भाव सबके पास जब जैसे ही इधर उधो ग्वालों के बीच पहुंची तो सबने कहा हमाओ लाला आए गयो, लाला आए गयो। और जैसे ही वहां में से उतर के उधो आए, उधो ने कहा भैया राम राम। सबने कहा हमारो लाला लाए की नाए हमारो लाला। बोले भैया कौन है तू, कहां से आया हो? बोले मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज का परम प्रिय शिष्य उद्धव हूं और मुझे श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मथुरा से मुझे तुम सबको समझाने के लिए भेजा है। भैया तू कोने समझाए वे आओ बस समझाए दे और हम तो चले। उद्धव ने पूछा, बोले हमको आप नंद जी के महल को बताए और जशोदा मैया से मिलना है। बोले सुनो, नंदगाम कभी आप जाओ तो अक्रूर घाट उद्धव सम्मान जहां हुआ है, वृंदावन में ज्ञान गुदुड़ी नाम से कॉलोनी है, वहां पर उद्धव सम्मान हुआ है। और नंदगांव में भी है, खारी है, क्योंकि गोपियों से जब उद्धव सम्मान हुआ है तो गोपियां रोई हैं, तो उस अश्रु यानी जब रोते हैं तो नेत्रों से जब जल आता है, आंसू आते हैं, तो वो आंसू नुनखुरे होते हैं, नमकीन होते हैं। उस उनके नेत्रों से निकले हुए उस जल से आज भी धरती ब्रज में नुनखुरी है। जहां भी ब्रज में जाओ देखो आप, वहां का जल पूरा नमक का है। आज उधो गए, बोले भैया मैया ते मिलनो है ना, तो देख ये नालो आए रहो ना, पानी को बहतो भयो। बोले हाँ ये नालो ना है। बोले तो ये यशोदा मैया के आंसुओं की धारा है, बा धारा में तो इतना बड़ो नालो आए रहो है। आज उसी के सहारे चलते चलते नंद महल में पहुंचे उधो, यशोदा मैया को प्रणाम कियो। यशोदा मैया पलना में हाथ देके झोटा दे रही है। लाड़ लड़ावे मैया लाड़ लड़ा, पलना झुलावे मैया पलना झुला। और रो रही है जब ठाकुर जी को पलना में नहीं देखती। आज उद्धव जी ने प्रणाम किया, मैया यशोदा मैं आपको प्रणाम करूं और मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मोकू आपके लाला कन्हैया ने भेजो। बोले भैया तू जो को है आराम से और धीरे धीरे बोल, मैंने अवई रूठो भयो लाला बड़े देर में या पलना में सुलाए पाई हूं, और तू ज्यादा जोर से बोलेगो तो लाला जग जाए। अब जब यशोदा मैया खड़ी हुई और जैसे पल्ले की ओर देखा, पामे लाला ना पछार खाए के यशोदा मैया गिर गई। जैसे यशोदा मैया गिरी, आज तो उधो खड़ा खड़ा सोच रहा है, बोले हे प्रभु ये कौन सी लीला है आपकी। उधो की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। मैया को प्रणाम करके उधो आज श्री राधा जी के पास आयो और वहां आकर के प्रणाम करके सबसे एक पत्र देवे को ले तैयार भयो। जैसे ही उधो सखी ने जल्दी में पत्र छीन लियो और अपनी आपातूपी के अपने अपने प्रेम के भाव में उन्होंने उस पत्र को ही फाड़ दिया। अब वो सब सखी खड़ी होकर कह रही है भैया हमें तो यही नहीं पता या में लिखो कहा। जब उधो ने कहा था ना आपके लिए पत्र भेजा है, बोले हमारे ठाकुर ने हमारे लाला ने अपने हाथन पे लिख के अरे हमारो नाम भेजो। बोले भैया ये तो हमने
प्रेम में आए के पूरा पत्र फाड़ दियो, तुम या को पढ़ के सुनाए दियो। आज जैसे ही वो पत्र दियो, ऊधो खड़ो है कि सोच रहे है कि इन सवरित जितने पत्र के टुकड़े कर दिए, अब कैसे जोड़ के इन्हें पढ़ के सिखाऊं। जब ये समझ पाए मेरी बात को, ऊधो ने एक ही बात कही, कन्हैया ने कहा है कि मैं यहाँ कुशल हूं और तुम सभी आनंद से रहना, कुछ समय के बाद में आऊंगा। और बोले देखो, जो आज जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो परब्रह्म है। श्री राधे जी कहने लगी, बोले परब्रह्म है? बोले हाँ। वो निर्गुण है। बोले निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है। श्री राधे जी की नेत्र खुले और देखने लगी, बोले ये ज्ञान की वर्षा कौन करने आया है। जब श्री राधे जी नीचे को नजरें झुकाए हुए बैठे थे, निर्गुण कौन देश को वासी, बोले जो गुणों की बात कर रहा है ये किस देश से आया है। मधुकर कही समुझाई सोहदु बूंजत सांची हासी, निर्गुण कौन देश को वासी। और अपनी मीठी भाषा में ये कह रहा है कि परब्रह्म है, और परब्रह्म का कोई आकार नहीं होता। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जब वो निर्गुण नहीं है तो उसने कैसे जन्म लिया, कौन उसकी जननी बनी और कौन उसकी दासी बनी। तुम कहते हो कि वो निर्गुण निरावतार है, वो तो अवतरण लेते हैं, प्रकट होते हैं। कहते हैं ना भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो तो प्रकट होते हैं। अरे प्रकट होते हैं, पर यशोदा मैया को कैसे दुग्ध पान करो। कैसो वर्ण भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी। और जिस आशा से मुझे लगता है तुम अपने ज्ञान की पोटरी को सुनाने आए, आयो घोष बड़ो व्यापारी। मुझे तो ऐसा लगता है ज्ञान की पोटरी से यहां तुम हमसे व्यापार करना चाहते। ऊधो कहने लगे हो, बोले हम और आपसे व्यापार, आपके पास क्या है जिससे आप व्यापार करोगे। खेपलाद गुरु ज्ञान योग की ब्रज में आने उतारी, ओ आयो घोष बड़ो व्यापारी। जो पोटरी ज्ञान की तुम गुरु की बोलते आ रहे हो ना, उसी का तो आप यहां उतार करके उसे खोल के और बिजनेस करना चाहते हो। और कहने लगे फाटक दे के हाटक दे, तो फाटक दे के हाटक मांगत भोरो निपट सुधारी। बड़ो भोरो बन रो है ना, फाटक दे के हाटक दे। पहले पोटरी खोल ली है, अब हमको ये कह रहा है पहले वो पहले आया था कन्हैया, फाटक दे के पहले हमारे दिल के फाटक प्रेम की भाषा से खोल के डाल गया, अब तुम उसको बंद करने के लिए फाटक दे के हाटक मांग तो भोरो निपट सुधारी। अरे तुम भोरी है, गलती कर गई तो सुधार ले। तब राधा रानी जी कह रही है, धुरी ते खोटो खायो है। धुरी समझे, चाकी के अंदर जो धुरी होती है ना, जिसपे ऊपर का जो पत्थर रहता है बीच में, उसको धुरी कहते हैं। धुरी ते खोटो खायो है, यानी भाई ठोक ठोक के बाबा पीस पीस के आटो खाओ। ऐसे ज्ञान ना प्रेम की पिपासा ना पी हमने। बुधो तुम गलत आ गए। धुरी ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी। और अपने सर पे या ज्ञान की पोटरी लगे, इतने बजने लगे, क्यों घूम रही हो आप। ऊधा आज खड़े खड़े सोच रहे हैं, बोले आज तो मेरो ज्ञान को पर्दा वास्तव में ही ऊधो जाए सवारो याते बेग गहर जान लावो। और मख मांगो पे हूं सूर प्रभु साहय आन दिखावो। सूरदास जी कहते हैं कि या और दिखावो करियो। तो राधा रानी जी से निवेदन किया है ऊधो ने, और ऊधो कहने लगा, बोले आप मुझे एक बात बतलाओ। बोले क्या। बोले आप इतना ही प्रेम करते हो तो क्या ठाकुर जी आपको छोड़ के नहीं गए।
राधे जी कहने लगी, हमें छोड़ के और ठाकुर हर एक समय हर एक घड़ी हमारे साथ रहते हैं। हर घड़ी सुमति दुलारा मेरे बरसाने में है। ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो इस बरसाने को छोड़ के ठाकुर जी चले जाएं। आप कहते हो कि तुम्हें छोड़ के चले गए। बोले अगर आपके साथ रहते हैं तो दर्शन कराओ। जब ये शब्द कहे तो श्री राधे जी ने नेत्र बंद किए। आहा, जब नेत्र बंद किए तो ठाकुर जी क्षण भर में श्री राधे जी के बगल बैठे हुए गलवैयां डाल के एक दूसरे के गले में और बंसी की पकड़ते हुए दर्शन दिए हैं आज उदो को। उदो ने नेत्र फटे के फटे रह गए और देखता रह गया। बोले ये क्या? उदो सूदो हे गयो सुन गोपिन के, ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। आज उदो हाथ को प्रणाम करके कहने लगा, फूलों में सज रही है वृंदा विपिन बिहार और साथ सज रही है श्री वृषभानु की तलवार।